ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्या आपने कभी ऐसी तीर्थ यात्रा के बारे में सुना है जिसका नेतृत्व कोई संत या महंत नहीं बल्कि 4 सींग वाली एक दुर्लभ भेंट करती हो? जी हाँ, उत्तराखंड की नंदा देवी राजात ऐसी ही एक अद्भुत और आस्था से जुड़ी यात्रा है जिसे हिमालयी महाकुंभ भी कहा जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध यात्रा हर 12 साल में आयोजित होती है और लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस यात्रा की सबसे अनोखी परंपरा है चौसिंगा खाडू, एक दुर्लभ 4 सींग वाली भेड़। मान्यता ये है कि ये देवी नंदा का संदेश वाहक होती है और पूरी यात्रा का नेतृत्व करती है। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर श्रद्धालु इसके साथ देवी को समर्पित भेंट अर्पित करते हैं, जिसके बाद ये भेड़ अकेले ही हिमालय की ओर आगे बढ़ जाती है। आस्था, परंपरा और हिमालय की अद्भुत संस्कृति का ये संगम ही नंदा देवी राजात को भारत की सबसे अनूठी धार्मिक यात्राओं में शामिल करता है। 26 में उत्तराखंड में निकलने वाली है एशिया की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा, जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है और हम सब लोग जानते हैं उसे नंदा देवी राजात यात्रा के नाम से। इसके पीछे की कहानी और भी ज़्यादा खूबसूरत है। कहा जाता है कि 12 साल तक किसी कारणवश नंदा देवी अपने ससुराल जा ही नहीं पाई और जब 12 सालों बाद गई तो उनकी यात्रा धूमधाम से निकाली गई और उनको विदा किया गया। अगर आप उत्तराखंड से हैं या पहाड़ के प्रेमी हैं तो ये जान के आपको और भी ज़्यादा शौक होगा कि इस पूरी यात्रा का नेतृत्व कोई स्पिरिचुअल लीडर, कोई आदमी करता ही नहीं है। इस पूरी यात्रा का नेतृत्व करता है एक चौसिंगिया खाड़ू। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये चौसिंगिया खाड़ू है क्या? वैसे तो किसी खाड़ू या भेड़ के 2 सींग होते हैं, लेकिन इस खाड़ू के 4 सींग होते हैं, जो कि नंदा देवी राजात यात्रा के कुछ समय पहले ही पैदा होता है। जैसे कि 2026 में इस बार यात्रा निकलने वाली है, तो जो चौसिंगिया खाड़ू है किसी गांव में ऑलरेडी पैदा हो चुका है। तो है ना चमत्कार की बात। अगर मैं इस यात्रा के बारे में थोड़ी और बात करूं तो ये यात्रा 280 किलोमीटर की होती है, 12 सालों में एक बार निकाली जाती है। इसका जो स्थान होता है वो नौटी गांव से शुरू होता है और इसकी जो आखिरी डेस्टिनेशन होती है वो होम कुंड होती है। होम कुंड के बाद जो चौसिंगिया खाड़ू है उसको श्रृंगार किया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है और आगे का सफ़र वो चौसिंगिया खाड़ू करता है। उसके बाद वो खाड़ू कहाँ जाता है, किधर जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए तो उत्तराखंड को कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड के युवा हैं तो एक बात को ज़रूर ध्यान रखना कि अपने इतिहास को, अपने रीति रिवाजों को जानना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन रीति रिवाजों को आगे हम सबको मिलकर पूरा करना है। और इसी के साथ